नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज है संडे 19 जुलाई 2020। संडे को हम वीकली रिवीजन लगाते हैं। जितना हम 6 दिन पढ़ते हैं ना सर, उसे हम टेस्ट भी करते हैं कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हुए, कितना डाटा हमारे माइंड में स्टोर रहा। क्योंकि सर रिवीजन बहुत ज़रूरी है। टेस्ट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं सर, तो टेस्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट बन जाता है। आज का सेशन सर बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, आज किसी भी टाइम आपको भारत की जीने बिल्कुल वो वाला सेशन मैं पिन कर दूंगा, मिल जाएगा आपको। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे पता है। बेल आइकन की घंटी को भी दबा लिया होगा, ये भी मुझे पता है, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन समय समय पर आते रहेंगे आपके पास। तो नो टेंशन सर, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं सर। और हम पूरा का पूरा, आपसे मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं कॉन्टिनेंट पूरे कराऊंगा सर, ज्योग्राफी पूरी डिटेल में कराऊंगा सर। जो भी आप सुझाव देते रहेंगे ना, ये परिवार के मेंबर हैं ना मेरे प्यारे साथियों, आप जो भी सुझाव देंगे हम उसे जरूर पूरा करेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे प्यारे साथियों, मैंने आज इंडियन ज्योग्राफी की सर झीलें आपको लेकर के आऊँगा। और मेरे प्यारे मित्रों, जल्द ही 2-3 दिन में मैं आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट कराऊंगा, उसके बाद यूरोप भी कराऊंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है सर, बढ़े बिल्कुल बेहतरीन तरीके से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्लीज सेशन को शेयर कर देना, दम लगा करके एक बार भैया, लाइक शेयर सब कुछ कर देना, सब्सक्राइब कर देना। जो भी आप भैया कौन सा भी ग्रुप चलाते हो ना, एक बार मीटर खींचना है बस। चलें सर, बिल्कुल। हाल ही में किस देश में कोविड-19 से भी घातक बीमारी होने का दावा किया जा रहा है? अरे सर, कोविड-19 से भी घातक हमने की, जी हाँ, बताएं ना सर, गजब की बात। ये कजाकिस्तान की कहानी है भैया। थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में बताते चलेंगे आपको मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपको जितना डाटा 7 दिन में पढ़ाया है ना, 6 दिन में आराम से स्टोर हो जाएगा। बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे हम, बेहतरीन तरीके से कर देंगे सर। सी ऑप्शन सही है। अरे वही तो कजाकिस्तान है जो कैस्पियन सागर से सीमा मिलाता है, जिसकी भैया राजधानी चेंज कर दी गई है, अस्ताना की जगह नूर सुल्तान कर दी गई है। चाइना ने कहा था भैया ये आपके रायते की वजह से बीमारी फैली हुई है, जो भैया आपके यहाँ अननोन निमोनिया है, याद आया होगा। अरे वही कजाकिस्तान तो है सर, हम जानते हैं अच्छे तरीके से इसको। सी ऑप्शन करेक्ट सही है। बढ़े सर आगे। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया है? अरे सर, अमेरिका के ट्रम्प अंकल ने कर दिया है। सी ऑप्शन करेक्ट सही है। अमेरिका के बारे में तो हमारे पुराने विद्यार्थी और नए विद्यार्थी भी अच्छे तरीके से जानते हैं भैया। हम डेली करंट पढ़ाते हैं, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, डेली आप देखा करें। हाल ही में इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश के अमेजोनिया फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है? गर्व की बात है भैया, इंडिया वालों ने किया था, ब्राजील का किया था। जो अमेजन के जंगल पाए जाते हैं ना, जिसे हम भैया क्या कहते हैं पता होना चाहिए, फेफड़ा कहते हैं दुनिया का, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा देते हैं। जहां तक कि सर सूर्य का प्रकाश जमीन पर नहीं आ पाता है, किसकी वजह से? या घने जंगल पाए जाते हैं। सवाल बना सर, घने जंगल क्यों पाए जाते हैं? हमने गजब बात कर दी यार। वहां से सर इक्वेटर निकलती है ना, आपको पता है, ब्राजील से हो करके। बिल्कुल सर, वहां भैया शाम को 4 बजे डेली वर्षा होती है, इस वजह से घने जंगल पाए जाते हैं। ब्राजील है ना सर, बिल्कुल है, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में इंग्लैंड के जेक चार्ल्टन का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉलर थे भैया, वही इंग्लैंड है जिसे हम जानते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हॉकी इंडिया का हमने की बिल्कुल ज्ञानेंद्र निगोम को किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट सही है। बड़े सर आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया है? भैया स्वच्छता अभियान तो योगी सरकार ने चलाया था ना, जो शनिवार को लॉकडाउन लगाया था उसी टाइम। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? विश्व जनसंख्या दिवस भैया 11 जुलाई को मनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों। हाल ही में किस राज्य की गोल्डन वर्ड विंग तितली को भारत में
सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है उत्तराखंड है, वही तो जो गर्व से कहते हैं हम यूके हैं। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में बॉर्न बीवी खबरों में थी वह हैं। अरे सर मैंने कल ही बताया था बॉर्न बीवी। गंगा और भैया ये बिल्कुल ब्रह्मपुत्र के मिलन से जो डेल्टा बनता है ना, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जहाँ न्यू मेटाफोर जड़ें पाई जाती हैं, जिसे हम श्वसनी जड़ें कहते हैं, वहां पर भैया बंगाल के टाइगर से रक्षा करने के लिए बॉर्न बीवी की पूजा की जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। बड़े सर आगे, प्रत्येक घर में एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अरे सर एलपीजी गैस कनेक्शन वाला कि जी हाँ, हिमाचल प्रदेश बना है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने के अध्यादेश को मंजूरी दी है ना सर? हमने कहा बिल्कुल ऐसा हरियाणा सरकार ने किया है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। मालाबार युद्धाभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है सर? ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। अरे मेरे प्यारे मित्रों बता देना भैया जरूर कि मैंने आपको एक युद्धाभ्यास बताया था क्या? मैंने तो भैया डिटेल में सारी लिस्ट दी। एक बार फिर मैं आपको याद करा देता हूं, क्योंकि जो मुझे महत्वपूर्ण लगेगा उसे मैं जरूर बताऊंगा। मालाबार जो युद्धाभ्यास होता है ना सर, अमेरिका, जापान और भारत मिलकर के करते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया को भैया आने की बात की गई है, चाइना को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए। ठीक है सर, क्या है युद्धाभ्यास? आइए एक नजर हम डाल लेते हैं इन पर। थल सेना, वायुसेना, जल सेना, तीनों सेनाओं की बात किया जाए ना तो सर मैंने अलग अलग लिखकर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का काम किया है। ये प्रयास सर कैसा लगा है तो एक बार भैया थम्स अप तो बनता है ना। इंद्र किन के साथ किया जाता है? थल सेना की बात कर रहा हूं अभी, रूस और भारत के साथ। मैत्री थाईलैंड और भारत के साथ। सूर्य किरण नेपाल और भारत के साथ। हैंड और हैंड चाइना भारत के साथ। नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया भारत के साथ। मित्र शक्ति भैया श्रीलंका और भारत के साथ। मैत्री थाईलैंड के साथ है, ध्यान रखना है आपको भैया, वही तो थाईलैंड कंबोडिया वाले लोग हैं ना। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ है। सेलबैक्स अमेरिका भारत के साथ। युद्धाभ्यास अमेरिका। वज्र प्रहार अमेरिका, तो अमेरिका के साथ कितने हुए? थल सेना, सेलबैक्स, युद्धाभ्यास, वज्र प्रहार संप्रति बांग्लादेश और भारत के साथ मनाते हैं। ध्यान रखना है साथियों, मुझे आशा है आप याद कर लेंगे। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया भारत के साथ। एक्यूबेरन मालदीव भारत के साथ। चीन इंडिया संयुक्त चीन और भारत के साथ। इम्बॉक्स म्यांमार और भारत के साथ। बिनबैक्स वियतनाम और भारत के साथ। अलनागा ओमान और भारत के साथ। बोल्ड कुरुक्षेत्र सिंगापुर भारत के साथ। प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान भारत के साथ। खान क्वेस्ट मंगोलिया और भारत के साथ। सर नौसेना अभ्यास की बात करें ना तो बर्ड फ्रांस और भारत के साथ। मालाबार जो है ना वो नौसेना अभ्यास है। अमेरिका, जापान और भारत करते हैं। सिलेक्स श्रीलंका और भारत। सिम्बैक्स सिंगापुर और भारत। मिलन भैया बहुराष्ट्रीय भारत सहित 9 देश और करते हैं जिसे हम मिलन कहते हैं। ओसेंडिक्स ऑस्ट्रेलिया और भारत। कॉन्कर्ड भैया यूके और भारत। सहयोग केजिन जापान भारत। नसीम अल बहर भैया ओमान और भारत। वायुसेना की बात करें तो गरुड़ भैया फ्रांस और भारत के साथ। रेड फ्लैग अमेरिका और भारत के साथ। कोप इंडिया अमेरिका और भारत के साथ। इंद्रधनुष यूके और भारत के साथ। सिंधेक्स सिंगापुर और भारत के साथ। ईस्टर्न ब्रिज ओमान और भारत के साथ, लिख लेना चाहिए। श्याम इंडिया थाईलैंड और भारत के साथ। डेजर्ट ईगल संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूएई गल्फ कंट्री कहते हैं उसे भारत के साथ। ठीक है सर। कोबरा गोल्ड तीनों सेनाओं के मध्य मनाया जाता है। अतिरिक्त याद भैया कोबरा गोल्ड है। ठीक है सर, बढ़े आगे। हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं ली हसीन लॉन्ग। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में बीसीसीआई अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? राहुल जौहरी। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू में सीमा और सड़क संगठन द्वारा बनाए गए कितने नए पुल का उद्घाटन किया है? तो ए ऑप्शन करेक्ट सही है। 6 भैया पुल का निर्माण किया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने
कुशल लोगों को स्थायी नौकरी खोजने में मदद करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। मेरे प्यारे साथियों, किसी को यदि जॉब की ज़रूरत है, आप कहेंगे सर कैसी जॉब मिलेगी। हमने कहा भैया डिलीवरी करना, जैसे खाना ले जाते हैं बिल्कुल, और भैया जैसे होम डिलीवरी करते हैं, फ्लिपकार्ट करता है, अमेजन करता है सर। और जो सिक्योरिटी की नौकरी होती है, जो गार्ड की एटीएम वगैरह पर लगते हैं ना मेरे प्यारे मित्रों, ऐसी नौकरी को ढूंढने के लिए भैया बेंगलुरु और एनएसडीसी ने मिलकर के अच्छी तरीका से एक भैया केंद्र सरकार ने काम किया असीम पोर्टल बनाने के लिए। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इसकी भैया फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ये ए ऑप्शन करेक्ट सही है। क्या है सर असीम की, तो एक बार चर्चा हम बता ही देते हैं। आत्मनिर्भर भारत, स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग है, याद रख लेना चाहिए। आत्मनिर्भर स्किल्ड ई फॉर एम्प्लॉयर मैपिंग का काम किया गया है। ठीक है सर। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना द्वारा किस देश की सेना बटालियन को यूनिफिल पर्यावरण पुरस्कार प्रदान किया गया है। सर भारत को किया गया है। क्या है ये पुरस्कार की फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान है। अरे वही तो लेबनान है जो इजराइल के पीछे भैया आगे लगा हुआ है, जो मेडिटेरियन सी से लगता है, मैंने बताया था। अखिल भारतीय बाघ अनुमान, इसके उत्तर में है इजराइल के। बाघ अनुमान 2018 का चौथा चक्र गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। पहला अनुमान कब लगाया गया था? 2006 में लगाया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह किस राज्य में है? सर ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आपको पता होना चाहिए, यदि कोई अच्छा काम करता है इंडिया के अंदर तो वो एक हिमाचल प्रदेश है सर, सीख लेना चाहिए इससे। हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? केजेंगडी थोंगडोंग ने जीता है भैया। इन्होंने मधुमक्खियों के छत्ते से रस निकालते समय भैया बहुत ही सराहनीय काम किया था। मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी, एक बार और फिर दिखा देता हूँ। ची लूपू से भैया, ये एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, डायरेक्टर थे इसके केजेंगडी थोंगडोंग। ठीक है सर, बढ़े आगे। हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है मेरे प्यारे साथियों? ए ऑप्शन 10 बिलियन डॉलर की बात की गई है सर। बिल्कुल, इसमें भैया डिजिटल इंडिया बनाई जाएगी, जिसमें से 7.7% तो भैया जियो में इन्वेस्ट किया जाएगा। हाल ही में क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदी है? 0.15% की खरीदी है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? भैया मिर्च खानी है तो आइए जरा आंध्र प्रदेश के भैया गुंटूर जिले में। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में भैया बहुत ही फेमस मिर्च का काम होता है। यहाँ से पहली बार रेलवे के द्वारा खेप कहाँ पर भेजी गई है? बांग्लादेश में भेजी गई है। मेरे प्यारे मित्र आंध्र प्रदेश को भी जानते हैं, बांग्लादेश को भी मैंने भैया पढ़ाता है, रोजाना हम पढ़ाते हैं, डिटेल में चर्चा करते हैं, तसल्ली से अपना परिवार बैठ करके 1 घंटे आराम से भैया बतलाता है ढंग से। भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की जाएगी? सर छत्तीसगढ़ में की जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट सही है। बड़े सर, हाल ही में किस राज्य में रोको टोको अभियान शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के शिवराज अंकल आए दिन चर्चा में रहते हैं सर। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। मध्य प्रदेश ने ऐसा काम किया है, ये मध्य में स्थित है, इसी वजह से मध्य प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर भोजताल भी स्थित है। भारत श्रीलंका के साथ किस बंदरगाह के लिए सौदे की समीक्षा करने की योजना बना रहा है? मेरे प्यारे विद्वान साथियों, याद रखना चाहिए आपको। क्या सर याद रखना चाहिए? भैया चाइना की जो हड़प नीति है ना, जो अभी बच्चा कहता है ना हमें तो चाइना ने पैसे दे दिए है ना, तो फूल करके खुश हो गया है। बच्चे को अभी पता नहीं है। अरे कौन बच्चा है ना सर, हमने गजब बात कर दी आपने। कोई पाकिस्तान है ना जहाँ से सीपैक निकाल रहे हैं ना, अभी चाइना का मोहिनी मंत्र ही नहीं इसे पता है सर। सीखिए लंका से, इसने भैया वादा किया था, ये धोखेबाज है सबसे नंबर 1 का चाइना। इसने ये नहीं कहा था कि हम इसे खरीद लेंगे, और सर ऐसा ही करता है ये चाइना के। पहले किसी की जमीन को लेता है फिर उसे हड़प लेता है जिस तरीके से।
आप जमीन को लेते हैं ना सर, फिर भैया जमीन को लेते हैं, जब बटाई उगाई पर लेते हैं ना, फिर अपनी कर लें, ये कहाँ की राजनीति है सर। ये फंसा लेता है किसमें, ट्रैप्ट पॉलिसी में फंसा लेता है। बंदरगाह की बात की है सर, कोलंबो पर बात की जा रही है, और इसने किसको ले लिया है चाइना वालों ने अभी श्रीलंका के, अरे सर हम्बन टोटा को ले लिया है। हमने कहा हम्बन टोटा को ले लिया है, ये पूरा का पूरा इंडिया को घेरने का काम कर रहा है। इसका आंसर तो ए ऑप्शन सही होगा, बट ये भैया कैसे इसने चैन बिछाई है, उस चैन को एक बार मैं दिखा देता हूँ मेरे प्यारे साथियों। यहाँ से लेकर के जिस जगह मैंने पेन चलाया है ना, ये डॉट डॉट के निशान दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सर इसे क्या कहते हैं। अरे सर गजब बात बताई, इसे तो भैया स्ट्रिंग क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, नाम पता है ना आपको, बताना, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। स्ट्रिंग भैया ऐसे ही कुछ पॉलिसी है, इसका नाम है स्ट्रिंग पल्स थ्योरी है। हाँ याद आया, स्ट्रिंग पल्स थ्योरी कहते हैं। क्यों सर, यहाँ पर भी पोर्ट है, यहाँ पर भी पोर्ट है, यहाँ पर भी पोर्ट है, यहाँ पर भी पोर्ट है। इस पूरे भैया चेन सिस्टम को स्ट्रिंग्स ऑफ पल्स थ्योरी कहते हैं चाइना की, याद रख लेना चाहिए बिल्कुल। बड़े सर आगे, भारत किस देश की एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बना है। अब एफडीआई माइंड में आता होगा तो आपको जरूर भैया कुछ ना कुछ जरूर याद आता होगा। एफडीआई आप समझ चुके हैं सर, एफडीआई तो बहुत सिंपल है, हमने कैसे, अरे जैसे फेसबुक ने आकर के अंबानी को पैसा दे दिए, हमने कि हाँ दे दिए सर, अंबानी में से हिस्सेदारी खरीद ली जियो ने, यही तो एफडीआई है। हमने सर ऐसे ही तो एफडीआई भारत भी तो करता है किसी देश में जाकर के, बिल्कुल करता है। दूसरा सबसे बड़ा कहां पर बना है, यूके में बना है, ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफलता पूर्वक पूरा करने का दावा किया गया है, बहुत ही गर्व की बात है। कोरोना की दवा भैया जल्द ही पूरी होने वाली है। वैक्सीन बनने में टाइम लगता है सर, वैक्सीन पता होना चाहिए। वैक्सीन में जैसे कोरोना जैसे वायरस आपके शरीर के अंदर छोड़े जाते, अरे सर क्या बताया, वायरस छोड़े जाते हैं, हमने की बिल्कुल भैया, कोरोना जैसे वायरस है ना, वो मृत अवस्था में आपके शरीर के अंदर छोड़े जाते हैं। कोरोना रूस ने किया है सर सबसे पहले ट्रायल, हमने कहा सही बात है भैया, रूस ने किया है। रूस तो हमने डिटेल में भैया जो 6 दिन पढ़ते हैं ना तसल्ली से, आराम से पढ़ते हैं। बड़े सर आगे, हाल ही में आंद्रेज डूडा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट सही है, CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया भैया, इंडस्ट्री ऑफ इंडिया स्थिरता पुरस्कार 2019 किसने जीता है, NTPC ने जीता है, जिसका मुख्यालय भैया हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है, यह भी भैया फंसेगा किसमें, ड्रैफ्ट पॉलिसी में चाइना की। अभी ये फूल करके आराम से खुशी मना रहा है कि 400 मिलियन हमें मिले हैं। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, 400 मिलियन के चक्कर में ये आपस में आराम से दे जाएंगे चाइना को अपनी जमीन। कैसे दे जाएंगे, सीख लो भैया, लंका से सीखो, पाकिस्तान से सीखो, एक से नहीं बहुत सारे, हांगकांग को कैसे ये प्रताड़ित कर रहा है, एक से नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। ये ईरान है सर, ईरान ने कहा है हमारे पास पैसा आ ही गया है भैया, इंडिया वालों हम आराम से अपना बना लेंगे। क्या बना लेंगे सर, चाबहार पोर्ट से जाहिदेन रेल लिंक परियोजना जो थी, मैंने बताया था आपको सर, बताने की बात की गई है, ठीक है सर, इससे बाहर हो गया है भारत। ए ऑप्शन करेक्ट सही है, हमने डिटेल में चर्चा की थी, आज सर डिटेल का टाइम नहीं है, तसल्ली से हम 6 दिन पढ़ते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ कौन सी संधि रद्द कर दी है, प्रत्यर्पण संधि रद्द कर दी है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने भगवान राम पर विवादित बयान दिया, आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे विद्वान साथियों। जो नेपाल के ओली है ना, बुढ़ापे में कुछ ज्यादा ही सटिया गए हैं, वहां के लोग कहते हैं कि ओली महाराज कि आप पगला गए हो ना। अरे क्यों पगला गए हो, हमने कहानी सुनाई थी, बताइए सर, गर्व की बात है। ये इतने प्रधानमंत्री होते हुए भी आपको भी ऐसा प्राउड मोमेंट लगता होगा। इन्होंने कहा भगवान राम का भैया जन्म इंडिया में ना होकर के और यूपी में अयोध्या में ना होकर के सर नेपाल में हुआ है। देखिए सर, जब भगवान राम के बारे में इनसे पूछा गया कि आप जानते हैं कि महाराज ओली महाराज किस भगवान राम के बारे में,
इन्होंने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि कोई शादी के चक्कर में भैया कहां पर यूपी रहा अयोध्या और कहां पर नेपाल जनकपुरी है, सीता को ब्याहने के लिए भगवान राम इतनी दूर आएंगे क्या चल करके, आप भी पगला गए हो क्या। तब भैया यहाँ की जनता ने कहा महाराज सुनो, आप सटिया गए हो बुढ़ापे में, आपको नहीं पता है जब लंका में भगवान राम सीता के प्रति युद्ध कर सकते हैं, राम सेतु बना सकते हैं सर, ये तो आपका जनकपुरी है ना जनाब, समझ लें थोड़ा। आप ऐसे भगवान के नाम पर विवाद खड़ा ना कर दें भगवान श्री राम के ऊपर। ठीक है सर, ए ऑप्शन करेक्ट सही है, ए ऑप्शन नेपाल आंसर है इसका। नेपाल की आए दिन हम चर्चा बहुत अच्छे से करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वित्त वर्ष 2019-20 में भारत किस देश का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना रहा है, अमेरिका का बना रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। यहाँ से हमें भैया ट्रेड सरप्लस होता है, मुनाफा कहते हैं जिसे। हाल ही में एलाइंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किस राज्य ने जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट सही है, छत्तीसगढ़ ने जीता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया, 12 जुलाई को मनाया गया। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। मलाला यूसुफजई के बारे में बताने की तो भैया जरूरत है ही नहीं है बिल्कुल भी। हाल ही में इसरो के प्रमुख के सिवान को बान कर्मन पुरस्कार 2020 देने की घोषणा की गई है। यह किस देश के द्वारा दिया जाएगा, ये भैया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है IAA इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है, उसके द्वारा दिया जाएगा। किसको, इसरो के प्रमुख हैं भैया के सिवान को दिया जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट सही है। बढ़े सर आगे मेरे प्यारे साथियों, प्लीज सेशन को शेयर कर दें एक बार दम लगा करके। हाल ही में किस देश ने दक्षिण चीन सागर साउथ चाइना सी की बात कर रहे हैं, बीजिंग के दावे को खारिज कर दिया है, तो अमेरिका ने। मैंने आए दिन चर्चा की थी साउथ चाइना सी की सर, जिसमें बहुत सारे 9 डैश पॉलिसी के बारे में मैंने बताया था। एक बार फिर आपको एक झलक दिखा देता हूं सर। चाइना कहता है कि हमारे जो पूर्वज थे ना, वो पूर्वज कह करके गए थे कि 9 डैश पॉलिसी के अंदर जो भी आइलैंड आएंगे सर आपके हैं। कौन कौन से आइलैंड, स्पार्टले, पार्सले और ये स्कारबोरो भैया, 3 आइलैंड। शिनकाकू द्वीप तो जापान में पड़ता है, जापान साउथ चाइना सी का हिस्सा नहीं है, ये अतिरिक्त याद रख लेना चाहिए आपको। बढ़े सर आगे। हाल ही में पद्मनाभ स्वामी मंदिर खबरों में था, ये किस राज्य में स्थित है, केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। दुनिया का सबसे धनी मंदिर है ये। भगवान विष्णु नाग पद्म पर भैया आराम से आसन पर लेटे थे, आपको हमने डिटेल में चर्चा की थी सर। सी ऑप्शन सही है, केरल आंसर है। हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, 2021 तक कर दिया है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। एशियाई विकास बैंक जिसे हम कहते हैं सर एशियन डेवलपमेंट बैंक, अरे वही मनीला वाले लोग। उपाध्यक्ष के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है, अशोक लवासा जो चुनाव आयुक्त हैं, सुनील अरोड़ा के बगल में बैठते हैं मेरे प्यारे साथियों, इनको नियुक्त किया गया है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। एशियाई विकास बैंक की बात करें ना सर, आराम से जानते हैं फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस सर साउथ चाइना सी में स्थित है सर, ये मनीला में स्थित है। ठीक है सर, बड़े आगे। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, रुद्रेंद्र टंडन को किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट सही है सर। अफगानिस्तान की भैया हमने चर्चा डिटेल में की थी मेरे प्यारे विद्वान साथियों। क्यों की थी सर, JNPT मुंबई से आराम से पीछे थोड़ा वेस्ट में चलेंगे, अरब सागर मिल जाएगा। आप इमेज को सेट करिए, आंखें बंद करके सोचिए जरा एक बार मेरे साथ मेरे प्यारे साथियों, ये कितने लंबे टाइम तक स्टोर रहेगा इसका आंकड़ा आप खुद लगाइए जरा। चलिए तो थोड़ा इमेज करिए माइंड में। हम JNPT पोर्ट पर खड़े हैं, हम थोड़ा वेस्ट में जाएंगे ना जनाब, वैसे ही अरब सागर मिल जाएगा, उससे पीछे जाएंगे भैया आराम से चाबहार पोर्ट मिल जाएगा, आराम से वहां उतर जाएंगे, ट्रेन को पकड़ लेंगे जिसे हमने कहा था चाबहार से लेकर के जाहिदेन रेल लिंक परियोजना, वहां से जाकर के भैया ट्रेन छोड़ देगी हमें कहां पर, गारलैंड हाईवे। गारलैंड हाईवे से हम आराम से बाईपास होकर के कहां निकल जाएंगे, सेंट्रल एशिया निकल जाएंगे, वहां हमें अफगानिस्तान मिल जाएगा। अफगानिस्तान के बारे में तो हम इतना जानते हैं विद्वान साथियों, लगता है पड़ोस का कस्बा है सर। कैसे कस्बा है, हमने कहा अशरफ गनी सरकार नहीं सुनी थी,
अब्दुल्ला अब्दुल्ला नहीं सुना था सर, तालिबान संगठन नहीं सुना था सर। ये अंकल कहते हैं ना, ट्रम्प अंकल, कि हम एक राष्ट्र भैया आराम से गणतंत्र चलाएंगे, राज वो करवाएंगे सर, लोकतंत्र करवाएंगे। ये लोकतंत्र के चक्कर में तालिबान से समझौता कर लिया था इन्होंने। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, वही तालिबान संगठन है जिसने मलाला यूसुफजई के गोली मारी थी सर। रुद्रन टंडन की बात कर रहे थे, मैंने भैया चर्चा आ ही गया था तो मैंने सुना दी। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। बड़े सर आगे, मंगल मिशन का नाम क्या है? अरे मंगल की बात करेंगे हमने कि हाँ यार मंगल की बात कर ही देते हैं, क्या दिक्कत है। जिसे 16 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात ओमान के बगल में लगा हुआ है, ऐसे इमेज सेट किया करें। इससे भैया यहीं के नुकड़ी पर क्या है? अरे सर गजब बात बताई, स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से थोड़ा पीछे चलेंगे ना, गल्फ कंट्री मिल जाती है सर, पर्सियन गल्फ मिल जाता है जिसे हम फारस की खाड़ी कहते हैं सर। इन्होंने जीसीसी बनाई थी सर। हमने कहा गजब बात है सर, जीसीसी कैसे बनाई, इसे क्या कहते हैं? गल्फ भैया काउंसिल कहते हैं, ठीक है सर। इन्होंने बनाई थी, इन्होंने एक तोप बनाई है सर, वो सॉरी मिशन मंगल बनाया है ना। किससे करवाएंगे ये लॉन्च? जापान से करवाएंगे। अरे सर जापान से? हमने कहा अपने छात्रों को गर्व की बात बताएंगे कि देखो हम भी तो एक बार मंगल मिशन पर गए थे। क्या नाम है उसका? होप नाम है, ठीक है सर। हमने कहा कब पहुंच जाएगी? 2021 में पहुंच जाएगी। कितने साल मंगल मिशन के चक्कर लगाएगा सर? हमने कहा यार गजब बात है, 2 साल चक्कर लगाएगा। हमने कहा जैसे इंडिया का ऑर्बिट गया था ना सर अपना 2013 में 14 में पहुंचा था, उसी तरीका से ये मंगल मिशन है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। आपको याद होना चाहिए ये भी ऑर्बिट भेज रहे हैं। चाइना एक कदम आगे की बात कर रहा है, इससे आगे एक कदम तो यूएसए बात कर रहा है जनाब। मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी, आप यहाँ से रिलेट करके पढ़ा करें। कैसे सर रिलेट? अरे एक बार हमने ISS पढ़ा था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 1998 में बनाया गया था। अरे सर हाँ, 5 एजेंसियों ने बनाया था। एक बार हमने आए दिन भैया वंस अपॉन ए टाइम पढ़ाया था। हमने कौन कौन सा? एक तो सर रसिया है जिसकी रॉसकॉस्मोस है, हमने की अच्छी बात है। एक तो सर आराम से आपकी ESA है। सर ESA किसकी है? हमने कहा पूरे यूरोप की है। 2 हुई, एक जापान की जाक्सा है, एक CSA और भैया नासा है। ये 5 एजेंसियों ने 4 बेडरूम वाला कमरा 1998 में आराम से भैया पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में सेट किया था। सर क्या लो अर्थ ऑर्बिट? हमने की जी हाँ, जानते नहीं है कि आप लो अर्थ ऑर्बिट? 3 ऑर्बिट होते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, 200 किलोमीटर, 200 से 400 होते हैं सर। एक मिडिल अर्थ ऑर्बिट होता है सर, एक हाई अर्थ ऑर्बिट होता है। डिटेल में चर्चा बताई थी, आपको पता होना चाहिए। अब भैया एलन मस्क की कंपनी कौन सी थी? एलन मस्क की कंपनी भैया स्पेस एक्स ने डगलस हर्ले और बेन कैन को भेजा था। याद ऐसे करा करें क्योंकि हम मंगल मिशन की बात चली है तो मैंने बता दिया है मेरे प्यारे साथियों। ऐसे सारी चीजें याद रहेगी, लंबे टाइम तक याद रहेंगी। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क लॉन्च करने की घोषणा की है? अरे हुआवे को टक्कर देने की बात की गई है ना। जी और भैया बी ऑप्शन करेक्ट सही है। किसने कहा है? जियो ने कहा है, ठीक है सर। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया गया। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई है? निमोनिया की गई है। इसका नाम है सर, ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की है सर। ये दुनिया में सबसे सस्ती दवा बेचने के मामले में फेमस है मेरे प्यारे विद्वान साथियों। नीमोकॉल पॉलीसैकेराइड नाम है इसका, याद रख लेना चाहिए आपको। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत को किस आय स्तर देश के तहत वर्गीकृत किया है? मैंने बताया था कि जो विश्व बैंक है ना, डेविड मालपास वाली है ना सर, वाशिंगटन DC वाली है ना सर, ये 4 डिवाइड करती है, 4 कैटेगरी में डिवाइड करती है, आराम से कंट्रियों को रखती है। नंबर से मैंने लिखा है, पहला है लो इनकम कंट्री, भैया लोअर मिडिल कंट्री में रखा गया है किसको? भारत को। अपर मिडिल इनकम कंट्री और हाई इनकम कंट्री, ये 4 कंट्री हैं भैया, 4 कैटेगरी हैं। इन कैटेगरी में डिवाइड करती है कौन? विश्व बैंक करती है। बड़े सर आगे, हाल ही में भारत चीन सीमा विवाद के बीच सेना ने किस देश से 72,000 SIG 716 असोल्ट राइफल खरीदने जा रहा है?
बिल्कुल सर, हमने कहा अमेरिका से खरीदेगा, बी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में शुरू की गई? सर त्रिपुरा में शुरू की गई, बी ऑप्शन करेक्ट सही है। किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? अशोक कुमार को, बी ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की गई है? सर यूएई से की गई है, संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में किस बैंक ने संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बताया था ना मेरे प्यारे साथियों? ऋण वसूली प्रथाओं को भैया आराम से वसूला करे ना, ये कंपनी है सर। कैसे? आरबीआई, मैंने कहानी भी सुनाई थी, एक बार मैं डिटेल में फिर बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्यों सर बता देते हैं? हमने कहा थोड़ा टिपिकल है तो बता ही देते हैं ना सर, क्योंकि बहुत सारे हमारे पुराने साथी, नए साथी रोज परिवार में जुड़ते हैं ना, उनको बताने का कर्तव्य भी तो हमारा है ना सर। बिल्कुल है सर। आरबीआई सर, आरबीआई जब पैसा नहीं वसूल पाती है तो इन्होंने कंपनी खड़ी कर रखी है। जैसे विजय माल्या भाग करके गया था और सर विजय माल्या पर 10 करोड़ संपत्ति थी, ये 10 करोड़ संपत्ति को न वसूल पाए तो ऐसी कंपनी को कहा भैया आप वसूल लो। कंपनी ने कहा हम तुम्हें 3 करोड़ रुपए देंगे। विजय माल्या का 10 करोड़ मिल जाए तो हमारा सही है, न मिल जाए तो भी सही है, आपको तो 3 करोड़ मिल ही जाएंगे। ये सर कंपनी जब जाती हैं तो भड़काती हैं लोगों को, फिर भैया बहुत अच्छे तरीके से अपना पैसा वसूलती हैं। तो आरबीआई ने फरमान जारी किया है कि थोड़ा रहम तो कर लो यार, ऐसे नहीं मारा पीटा करो इन लोगों को, ऐसे नहीं वसूलते हैं पैसा। ये थी कहानी सर, हमने डिटेल में अभी भी बता दी। ठीक है सर। आरबीआई की चर्चा हमने डिटेल में की थी मेरे प्यारे साथियों। हाल ही में भारत में मातृ मृत्यु अनुपात, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो भैया भारी गिरावट दर्ज की गई है। मैंने फिर भी कहा था, अब भी कह रहा हूं सर, सबसे ज्यादा किस राज्य में है? असम में है। हमने डिटेल में आपको लिख कर दिया है, पढ़ लेना है आपको। और सर 2007 और 2009 में कितनी थी? 212 थी। 2014-16 में 130 हुई सर। 2015-17 में भैया 122 हुई। 2016-18 में 113 हुई। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, याद रख लेना चाहिए भैया क्या होता है ये मातृ मृत्यु अनुपात। ये सर ये होता है 1 लाख बच्चों को जन्म देने पर कितनी महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, इसे हम कहते हैं सर मातृ मृत्यु अनुपात। याद रख लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है सर। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि भैया सस्टेनेबल जो गोल पड़े हैं ना 17, जो 2015 में शुरुआत की गई थी, 2030 तक उसे प्राप्त करने का टारगेट रखा गया है। मातृ मृत्यु अनुपात का टारगेट भैया है 70 तक पहुंचना है आपको मेरे प्यारे साथियों। जो 70 अचीव कर लेगा वो उसे प्राप्त कर लेगा। सस्टेनेबल गोल में ये तीसरा नंबर रखता है, इस वजह से सबसे ज्यादा असम में है, सबसे कम केरल में है सर, 43 है। बड़े सर आगे, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा भारत के पहले केबल रेल पुल निर्माण कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैंने जम्मू कश्मीर की आए दिन डिटेल में चर्चा की है। हाल ही में किस देश ने हांगकांग को दिए गए विशेष दर्जे को समाप्त किया है? इसका पुल का नाम क्या है? खंडजंग पुल नाम था, जो कटरा से रियासी तक जुड़ेगा, जहाँ जाते हैं ना वैष्णो देवी मंदिर कटरा। ठीक है सर। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के दिए गए विशेष दर्जे को समाप्त किया है? अमेरिका ने किया है। हांगकांग की कहानी हमने डिटेल में सुनाई थी सर, यहाँ इतना टाइम नहीं है। किस संस्थान ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया था? नाबार्ड है भैया। नाबार्ड के बारे में हमने भैया डिटेल में बताया था आपको, 1982 में बनाई गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है मेरे प्यारे साथियों। नेशनल फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है सर। हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है। वे किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त हैं? महाराष्ट्र की हैं। आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित सबसे सस्ती कोरोना किट का नाम क्या है? कोरोश्योर नाम है सर। 399 रुपए में ये किट मिल जाएगी। वैसे ही भैया ये जो चेकअप है ना कोरोना वाला बढ़ जाएगा। ठीक है सर। ए ऑप्शन करेक्ट सही है। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2007 तक हुवावे को 5G किट को अपने देश से हटाने की बात की गई है? मेरे प्यारे साथियों, आपको मैं आज एक बात और अतिरिक्त बताऊंगा इस क्वेश्चन में, आपको याद रख लेना चाहिए। हुवावे को पहले अनुमति क्यों दे दी गई थी? क्योंकि भैया ये कहते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी है।
बट ये पता चला भैया अमेरिका के मीडिया के माध्यम से कि ये हुआवे जो कंपनी है ये सरकारी कंपनी है। इसके अंदर जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो लगते हैं ना सर, ये आपके देश में आती है और उस हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर में सर डाटा को स्टोर करके आपकी गोपनीय जानकारी सरकार चाइना को दे देती है। क्या मेरी बात समझ में आई सर? इसी को ध्यान में रखते हुए यूके ने भैया कह दिया है इस हुआवे को दिसंबर 2020 तक हटा देना चाहिए और जो परचेज इससे कर लिया है ना जनाब, इसको 2017 तक 2027 तक सबको हटा देना चाहिए। यही हुआवे है सर, जिसे किसने कहा है? ब्रिटेन ने कहा है। और आपको जनाब एक बात बताएं ना गजब की, इस हुआवे के जो मालिक है ना उनका नाम है सर रेन जेंगफई। चाइना वाले हैं, नाम टिपिकल है जनाब, याद भी रख लेना है आपको इम्पोर्टेंट लगे तो, या लिख लेना है, रेंग जेंगफई है। इन्होंने ये भैया हुआवे बनाई थी। कब बनाई थी सर? 1987 में बनाई थी। एक गजब का भैया आपको कंसेप्ट बताऊं ना मैं, कंसेप्ट क्या फैक्ट बताता हूं सर। ये जो डाटा चुराती है ना कंपनी हार्डवेयर के माध्यम से, इसको ध्यान में रखते हुए कनाडा ने सर, किसने? कनाडा ने। कनाडा हमने भैया पहले ही पढ़ा है, संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर में स्थित है कनाडा जनाब, आपको पता होना चाहिए। रेंग जेंगफई की बेटी का नाम है मेंग बांगजू। नाम चाइना का है सर, टिपिकल हो सकता है, मैं मान सकता हूं जनाब। क्या नाम है? रेंग जेंगफई हुआवे के मालिक हैं। इनकी बेटी का नाम है मेंग बांगजू, जो इसकी सीईओ थी सर। इन्हों कनाडा वाले भैया ने इनको बंद कर रखा है अपनी जेल में। अरे सर गजब बात बताई, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक की बेटी को कब्जा में कर लिया है। हमने की हाँ, 1.5 साल से कनाडा की जेल में बंद हैं। किस वजह से? आप हमारा डाटा चुरा करके ले गए हो। ये बात समझ में आई सर? ये चाइना है। आप यहाँ कोई भी टिकटॉक चलाते थे सर, कौन सा भी सॉफ्टवेयर चलाते थे, आपको नहीं पता है चाइना की हड़प नीति कैसी है? वो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से आप लेते हैं ना रसगुल्ला खाने पर सेल्फी, कहीं भी जाएंगे घूमने, अरे भैया सेल्फी लेना, थोड़ा मुंह टेढ़ा करके लेंगे, मुंह पर चश्मा लगा करके लेंगे। जनाब आपको पता नहीं है, ये सारी की सारी सेल्फी आपकी भैया स्टोर है चाइना में। फेसबुक के पास सारी है, आपको पता होना चाहिए, तभी तो फेसबुक आराम से जियो के साथ जियो मार्ट चलाएगा ना। आपको ये पता होना चाहिए सर, आप सेल्फी में मस्त हैं, दुनिया में चल क्या रहा है ये तो पता ही नहीं है। ये तो सुशील स्टडी में ज्ञान बट रहा है सर, ले लीजिए थोड़ा बहुत। सर ये किसने किया है? सी ऑप्शन करेक्ट सही है, ब्रिटेन ने। हाल ही में एलिस फाकफाक ने इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे सर? ट्यूनिसिया के थे। ट्यूनिसिया मेडिटेरियन सी में खुलता है। मेडिटेरियन सी जिब्राल्टर संधि से अटलांटिक ओशियन से भैया मिलता है। ये बात अतिरिक्त याद रहना चाहिए आपको। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। मेरे प्यारे साथियों, ये सारा का सारा भैया मिलता है हमारे टेलीग्राम सुशील स्टडी पर। आज का प्रयास कैसा लगा सर? जनाब आपने एक भैया हमसे सुझाव किया था कि सर मंथली भी लेकर के आए। इस बार मंथ का टेस्ट आपको भैया महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऐसे तो क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे, मैं भैया फिर भी प्रयास करूंगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन लेकर के आऊं। एक बार टाइम तो लगेगा ना जनाब, कंप्लीट हो जाएंगे, आराम से पढ़ेंगे। मंथली भी आएगा। आज सर आपको भारत की झीलें भी मिलेगी, 2-3 दिन में अफ्रीका भी मिलेगा। और भी डिमांड करिए साहब, हम आराम से कुछ भी करें, कितनी भी मेहनत करें सर, आपको लेकर के आएंगे। अब बताना जनाब, आपको कुछ भी नहीं देना पड़ता है, सिर्फ कितना 2 मिनट तो सर आराम से कमेंट करना है। 2 मिनट में ही सब कुछ हो जाएगा, ग्रुप में शेयर भी हो जाएगा, कमेंट भी, यही तो फीस है आपकी। कर दे भैया, दम लगा करके एक बार कर दें। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद जय भारत। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए सर, हंसते रहिए, औरों का दिल भी जीतते रहिए, क्योंकि सर औरों का दिल जीतना ही भैया सबसे बड़ी कामयाबी समझी जाती है। अपने आप में तो दुनिया खुश है जनाब, दूसरों का दिल जीतना चाहिए ना। ठीक है सर, मिलते हैं, तब तक के लिए भैया टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद जय भारत।